जिसको नौकरी नहीं मिली है वो नौकरी पाने की जद्दोजहद कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। जिसको नौकरी मिल गई है वो अपनी पोस्टिंग को लेके परेशान है, अपनी सैलरी को लेकर परेशान है। मतलब किसी न किसी तरीके से वो परेशान दिख रहा है जो सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। सरकारी नौकरी पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन मिलने के बाद उस पर काम करना कोई नहीं चाहता। सरकार उनको इतना फैसिलिटी देती है, सब कुछ देती है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हमारे हिसाब से सरकार काम करे, न कि हम सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने लगन से पढ़ाई की है। सरकार उनके इस एहसान का बदला तो उनके हिसाब से चलने के बाद। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की सब। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। पश्चिम बंगाल की रहने वाली दीपाली शाह, जिनकी नौकरी लगती है केंद्रीय विद्यालय में, पहली पोस्टिंग उनकी होती है बिहार के जहानाबाद जिले में। ये बतौर इंग्लिश टीचर के रूप में ये केंद्रीय विद्यालय में इनकी नौकरी लगती है। कुछ दिन नौकरी करने के बाद इनको इस स्कूल से, बिहार से और बिहार वालों से इतनी घृणा हो जाती है कि ये 2 वीडियो बनाती हैं और 2 वीडियो बनाने के बाद अपने फेसबुक और इंस्टा अकाउंट पर अपलोड कर देती हैं। देखते ही देखते इनका वीडियो वायरल हो जाता है और जब स्थिति का अंदाजा इनको होता है तब ये अपना वीडियो डिलीट करती हैं। लेकिन वीडियो डिलीट करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और ये वीडियो जो है पूरे समाज में वायरल हो जाता है। अब इनको जो है बिहारियों से इतनी दिक्कत क्यों थी, ये तो यही बता सकती हैं। Not kidding, the situation of Bihar is actually it is not even hyped up, it is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is people have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। दीपाली शाह इंग्लिश की टीचर है और इंग्लिश में भर भर कर बिहार और बिहार वालों को खूब गालियां दे रही हैं। वो कहती हैं कि अगर इंडिया पीछे है तो इस बिहारियों के कारण ही इंडिया पीछे है। इनको ये नहीं पता कि डीएम एसडीएम अच्छे रैंक से आज भी बिहार से ही निकल कर आते हैं। बिहार की पढ़ाई और नालंदा यूनिवर्सिटी आज पूरे विश्व में फेमस है। तो इनको ये नहीं पता बिहार क्या चीज है। ये पश्चिम बंगाल से आई हैं और बिहार को लेकर इतनी आपत्तिजनक। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। इनके वीडियो को देखने के बाद ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये अपनी पहली पोस्टिंग से इतनी ज्यादा दुखी है, परेशान है कि इन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए इस तरह से वीडियो बनाया है। लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि ये एक टीचर है, एक सम्मानित टीचर है और अपने शब्दों को किस हिसाब से बयां कर रही हैं, इनको थोड़ा भी अंदाजा नहीं है इस बात का। इस तरह से घटिया मानसिकता रखने वाले लोग शिक्षक अगर बन जाएंगे तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या देश को उन्नति पर ले जाएंगे, ये तो बड़ा ही सोचने वाला और गंभीर विषय है। दीपाली शाह अपने वीडियो में कहती हैं कि उनके दोस्तों की जो पोस्टिंग है वो अच्छे अच्छे जगह पर हुई है, लेकिन सरकार की पता नहीं क्या उनसे दुश्मनी थी कि जो उनकी पोस्टिंग बिहार जैसे पिछड़े वर्ग में, पिछड़ी और घटिया जगह पर इनकी पोस्टिंग हो गई है। इस तरह से आपत्तिजनक गाली और ऐसे ऐसे शब्द ये कह रही हैं कि आप परिवार के साथ ऐसे इनकी बातों को पूरा सुनना पसंद नहीं करेंगे। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते,
मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। दीपाली शाह कहती हैं उनकी पोस्टिंग बंगाल कर देते, हिमाचल कर देते, यहाँ तक कि लद्दाख कर देते, गोवा कर देते, कहीं भी कर देते, लेकिन बिहार में उनकी पोस्टिंग न करते। पश्चिम बंगाल की मैडम दीपाली शाह को जब नौकरी मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब इनके हाव भाव ही इतने एटीट्यूड बदल जाते हैं इनके। आप वीडियो में झलक ही रहा होगा इनका कितना ज्यादा एटीट्यूड हो गया है। ये अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रही हैं कि सिस्टम इनके हिसाब से चले, ये जहां चाहती हैं वहां इनकी पोस्टिंग हो। ऐसे घटिया और इतने पिछड़े वर्ग बिहार में इनकी पोस्टिंग हो गई है। इस तरह से ऐसे ऐसे शब्द ये बयां कर रही हैं कि मानो ये सरकार पर कोई एहसान कर रही हैं। इन्होंने बड़ा ही एहसान कर दिया सरकार के ऊपर। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि नौकरी तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन पाने के बाद उस पर काम करना कोई नहीं चाहता। अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं, न कि सिस्टम के हिसाब से चलने वो अच्छा समझते हैं। एटीट्यूड भी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ममता दीदी के गढ़ से आई हैं तो एटीट्यूड तो भर कर रहेगा इनके अंदर। और बिहार में पोस्टिंग हो गई तब तो इनका दिमाग ही एकदम डिस्टर्ब हो गया, दिमाग से एकदम पैदल हो गई। ये तो इस तरह से आपत्तिजनक बातें कह रही हैं और वीडियो बना रही हैं।